हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांट विद शुभम में। तो चलिए DI नंबर 7 को देख लेते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल क्वांट विद शुभम। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप कर लो पॉज करके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो अपने हिसाब से देख लेना। ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ और ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास दिया क्या हुआ है। निखिल है जो अपने दुकान से बेचता है 4 प्रोडक्ट ABCD। द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज़ 2000 विच इज़ मार्कअप बाई 20%। मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है बी का 2000 और उसको मार्कअप किया जाता है 20% से। चलिए ठीक है यहाँ तक। द मार्क प्राइस ऑफ ए इज़ 150 लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ बी। मतलब ए का मार्क प्राइस 150 लेस है बी के मार्क प्राइस से। ठीक है सर, मतलब कि क्या है कि मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। इससे ये पता चल रहा है क्योंकि मुझे ABCD के लिए सारे के लिए CP SP या मार्क प्राइस चाहिए होगा। ठीक है, तो हम कितना अलग अलग लिखते जाएंगे। ठीक है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट कौन सा है, A है, B है, C है और D है। ठीक है, इसके लिए CP भी चाहिए होगा, SP भी चाहिए होगा और मार्क प्राइस चाहिए होगा। ठीक है, और इसको हम पहले एक अच्छा सा टेबल बना लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, ये बन गया टेबल अपना। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले बोला था कि कॉस्ट प्राइस बी का जो कितना है 2000 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी का कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 है। ठीक है, विच इज़ मार्कर बाई 20%। मतलब उसको 20% से बढ़ाया जाता है तो मार्क प्राइस पे पहुँच जाते हैं। तो 20% बढ़ाओ, कितना पहुँच जाएंगे हम 2400 पे। ठीक है, फिर बोला जा रहा है जो मार्क प्राइस है आपके पास ए का वो 150 लेस है। किससे लेस है, मार्क प्राइस ऑफ बी से। तो मार्क प्राइस बी का कितना है 2400, इससे 150 लेस। तो कितना हो जाएगा सर 2250। मतलब ए का जो मार्क प्राइस हो गया वो कितना हो गया 2250। ठीक है, द एवरेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट इज 2050। मतलब जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है सारे का, उसका एवरेज दिया हुआ आपके पास 2050 है। ठीक है, ये क्या है एवरेज है सारे का। फिर आगे क्या बोल रहा है, ही अर्नस प्रॉफिट ऑफ 450 ऑन सेलिंग प्रोडक्ट डी। मतलब इस डी के लिए दिया हुआ है मेरे पास एसपी और सीपी के बीच का डिफरेंस। प्रॉफिट क्या होता है सर, एसपी और सीपी के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है ना जी। और उसके बाद बोला है द मार्क्ड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी इज 1400 मोर देन द मार्क्ड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी। ठीक है, अगर मैं मार्क्ड प्राइस सी का एक्स मान लूँ, ठीक है, तो आपके पास डी का मार्क प्राइस क्या हो जाएगा सर, एक्स प्लस 1400 लिख सकता हूँ मैं, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि निखिल जो है ऑफर करता है डिस्काउंट 20%, 10% और 15%। किस पे, ABC पे। तो एक टेबल और मैं बनाता हूँ यहाँ डिस्काउंट का। ठीक है, और डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, A B और C पे। कितना कितना 20, 10 और 15। 20%, 10% और 15%। ठीक है, और क्या बोल रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 20, 30 और 15 वो किस पे हो रहा है, A C और D का। मतलब एक प्रॉफिट का भी टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है और फिर C में आपके पास 30% का प्रॉफिट है और D में आपके पास 15% का प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखो जो भी डाटा दिया हुआ था वो हम इस टेबल पे प्लॉट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या जो बाकी का जो चीज़ दिया हुआ है CP SP जो बाकी का बच गया उसको हम निकाल पाएंगे। अब देखो यहाँ पे A के लिए प्रॉफिट दिया हुआ 20% और डिस्काउंट भी दिया हुआ 20%। और डिस्काउंट किस पे लगता है सर, मार्क प्राइस पे। बताओ मार्क प्राइस पे मैं 20% डिस्काउंट लगाऊंगा, कहाँ पहुँच जाऊंगा जी, SP पे। बताओ 20% कितना हो जाएगा 2250 का, 450, 450 घटाओ कहाँ पहुँच गए सर 1800 पे, है ना जी। और प्रॉफिट है 20% का। देखो जी SP है आपके पास 1800 रुपया। ठीक है, CP पता करना है A के लिए, मैं A के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे ये पता है प्रॉफिट है 20%। प्रॉफिट किधर से लगता है, CP की तरफ से 20%। 20% बोले तो प्लस का 1/5। ठीक है, अब देखो वैल्यू मुझे इधर साइड से पता है SP के साइड से, तो इधर से परसेंटेज भी चाहिए होगा। इन्वर्जन लगाते हैं हम, कैसे इन्वर्जन लगाते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस, एक का एक ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा 5 + 1 6। ठीक है, तो इधर से -1/6 जाना पड़ेगा। तो बताओ इसका 1/6 कितना होगा 300। 300 घटाओ 1800 पे कहाँ पहुँच जाएंगे
1500 पे। मतलब मेरे पास जो सीपी आ गया ए के लिए वो कितना आ गया, 1500। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ बी के लिए डिस्काउंट है 10%। बताओ 10% डिस्काउंट लगाओ, 2400 का 10% कितना हो जाएगा, 240। 240 घटाओ, कहाँ पहुँच जाएंगे, 2160 पे। तो इसके लिए भी मेरे पास क्या आ गया, एसपी आ गया। ठीक है, और बताओ क्या निकाल सकते हैं हम। अब देखो डी के लिए, डी के लिए क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट 15%। और यहाँ वैल्यू के टर्म में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 450। मतलब 15% का प्रॉफिट, मतलब 15% के बराबर 450। तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास 3000। मतलब मेरे पास जो सीपी निकल के आ रहा है डी के लिए वो 3000 आ रहा है। ठीक है, तो एसपी भी आ जाएगा 3450। 400 ऐड कर लो, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 450, तो ये हो गया 3450। ठीक है, और हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, अभी देखो एवरेज दिया हुआ है मेरे पास सीपी का, टोटल सीपी का 2050। ठीक है, तो टोटल सीपी क्या आ जाएगा आपके पास, 2050 इंटू 4, मतलब 8200। ठीक है, और यहाँ से क्या पता है मेरे पास, ए बी और डी का 2000 और 3000, 5000 हो गया, और ये 1500 6500। अगर मैं 6500 इसमें घटा दूंगा तो किसका सीपी आ जाएगा मेरे पास, सी के लिए कितना आ रहा है, ये 15 2 1700। मतलब मेरे पास सीपी भी आ गया सी के लिए 1700। ठीक है, और मुझे ये पता है प्रॉफिट है 30%। बताओ 30% प्रॉफिट हो जाएगा तो एसपी कितना हो जाएगा आपके पास, 30% 1700 का 510, तो 510 ऐड कर लो तो आ जाएगा ये 2210। ठीक है, और ये बोला गया है डिस्काउंट है 15%। मतलब वही चीज़ पिछली बार की तरह कि एसपी मेरे पास कितना है, 2210 है, मार्केट प्राइस निकालना है, और डिस्काउंट मेरे पास दिया हुआ है 15%। डिस्काउंट किधर से लगता है, मार्केट प्राइस से, मतलब 15% इधर से दिया हुआ है, माइनस का 15%। ठीक है, अब 15% बोले तो -3/20। ठीक है, तो इधर से क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का हो जाएगा +3/17। तो इधर 3/17 इसमें ऐड करना होगा। बताओ 3/17 कितना आ जाएगा आपके पास, काटो जरा 17 से इसको, ये आ जाएगा आपके पास 130, और 130 इंटू 3 690, मतलब 690 ऐड करना पड़ेगा इधर से। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2600। मतलब मेरे पास ये निकल के आ रहा है एक्स के बराबर में 2600। ठीक है, अब ये 2600 आ गया तो ये भी आ जाएगा मेरे पास, है ना, 2600 + 1400 4000। हर कुछ मेरे पास निकल के आ गया, और कुछ तो बच नहीं रहा। अब देखो यहाँ डिस्काउंट बच रहा है, ये बच रहा है, और ये प्रॉफिट बच रहा है। बताओ कितना प्रॉफिट है इसको, 160 का प्रॉफिट है 2000 पे, 160 का प्रॉफिट 2000 पे, कितना हो गया ये हो गया आपके पास 8%। तो मेरे पास यहाँ भी निकल के आ गया 8%। अब बताओ यहाँ डिस्काउंट कितना मिल रहा है यहाँ के लिए। अब देखो 4000 में, मतलब 4000 उसका मार्केट प्राइस है और बेच रहा है 3450 में, कितना का डिस्काउंट, 550 का डिस्काउंट, कितने पे, 4000 पे। कितना परसेंट हो गया ये, 13%, और 0.75, मतलब 13.75% हो गया ये। ठीक है, हर कुछ आ गया मेरे पास, अब कुछ तो बचा हुआ नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास कि डिस्काउंट परसेंटेज बताना है निखिल जो ऑफर किया जाता है प्रोडक्ट डी पे, वो तो हम निकाल चुके हैं पहले ही। ठीक है, 13.75%। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हैड ही सोल्ड द प्रोडक्ट सी एट लॉस ऑफ 10%, अगर वो सी को 10% के लॉस पे बेचा होता, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सी, तो सेलिंग प्राइस तब क्या होता, तो सी का आपके पास कितना है, सेलिंग प्राइस 1700। अगर वो 10% के लॉस पे बेचता तो मतलब कितना का लॉस हो गया आपके पास, 170 का। ठीक है, तो आपके पास 170 में, सॉरी 1700 में 170 घटाओ, कितना आ जाएगा मेरे पास, 1530। मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या होता, 1530। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय निखिल ऑन सेलिंग ऑल प्रोडक्ट, मतलब जितना भी उसका प्रॉफिट हुआ टोटल में वो बताना आपके पास। बताओ ए में कितना प्रॉफिट हुआ आपके पास, 300 का। ठीक है, बी में कितना हुआ, 160 का। सी में कितना हुआ, 300 + 210 510 का। ठीक है, और आपके पास डी में कितना हुआ, 450 का। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 70, और 50 120, और ये हो गया 4 5 4 9 13, ये हो गया 1420। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1420। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बस आपको टेबल बनाना था ये और सारा फिल कर लेना था, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी और डी। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना है सी और डी का। सी का सेलिंग प्राइस कहाँ गया, ये 2210, और डी का सेलिंग प्राइस 3450। कितना डिफरेंस आ रहा है, 40 और 1240 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ई इज
100/9% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। मतलब ई का जो सेलिंग प्राइस है आपके पास वो 100/9% मोर है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, +1/9। ठीक है। और बोला गया है अगर वो सोल्ड करता है जो प्रोडक्ट तो वो दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% का और 16.66% का। ठीक है। तो बताना है मार्क प्राइस ऑफ ई। तो सबसे पहले मार्क प्राइस निकालो, सॉरी सेलिंग प्राइस निकालो ई का। सेलिंग प्राइस कितना है, +1/9 ज़्यादा है किससे, बी से। बी का कितना है, 2160 है। ठीक है। तो ई का कितना हो जाएगा, 10/9 है ना जी, एक ज़्यादा है। मतलब अगर बी का 9 है तो आपके पास ई का कितना हो जाएगा, 10। तो वही मैं लिख रहा हूँ 2160 का 10/9 कट रहा है आपके पास। देखो ये कितने बार में, 2 बार में या 4 में। मतलब मेरे पास 2400, ये जीरो होगा, 2400 आ गया मेरे पास सेलिंग प्राइस किसका, ई का। ठीक है जी। अब बोल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है उसको। डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे। मतलब इधर से डिस्काउंट मिल रहा है उसको, दो डिस्काउंट कितना का, एक तो 10% का और दूसरा आपके पास 16.66% का। ठीक है। तो मेरा पहला काम ये रहेगा कि इन दोनों का सक्सेसिव हम निकाल लें पहले। ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, ये रेशियो मेथड से। तो बताओ इस 16.66 कितना है, -1/6, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए माइनस लिख रहा हूँ मैं, है ना। ये कितना है, -1/10। मतलब 6 से हो गया 5, मतलब 6 था पहले, अब -1 होगा, कितना हो गया 5। 10 से हो गया 9, 10 से हो गया 9। ये कितना था पहले 60, अब हो गया 45। कितना का घट गया, मतलब कितना घट गया, 15 घट गया कितने पे, 60 पे। मतलब 1/4। मतलब ओवरऑल जो आपके पास डिस्काउंट मिल रहा है ना वो 1/4 मिल रहा है, मतलब कि 25% का मिल रहा है। तो मैं इन दोनों को हटा के क्या लिख सकता हूँ, -1/4 का डिस्काउंट मिल रहा है, लिख सकता हूँ। -25% का डिस्काउंट मतलब -1/4 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है। मतलब इधर से जो परसेंटेज मेरे पास है वो -1/4 है, लेकिन वैल्यू मुझे इधर से पता है तो इधर से परसेंटेज भी पता होना चाहिए। तो बताओ इधर से परसेंटेज क्या हो जाएगा, इन्वर्जन लगाओ, माइनस का हो जाएगा +1 का 1 और नीचे हो जाएगा 4 - 1 3। मतलब इसमें 1/3 जोड़ दो। 1/3 कितना हो जाएगा, 2400 का 800। 800 + 2400 3200। मेरे पास मार्क प्राइस निकल के आ गया 3200। क्लियर है। बस कुछ नहीं करना था आपके पास, इस डिस्काउंट को ओवरऑल निकालने वाला था, उसके बाद तो कुछ नहीं है। ठीक है। अब मेन था इस टेबल को बनाना। ये टेबल बन गया तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में फिर तो। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा डीआई अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।